am not SEBI registered analyst. The information provided here is for education purposes only, will not be responsible for any of your profit and loss. Consult your financial advisor before taking any decisions. हेलो गाइस, दिस इज रवि रोशन श्रीवास्तव। सॉरी फॉर द डिले टुडे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीकली एनालिसिस। पहले लास्ट वीक का रिव्यू कर लेते हैं, देन आफ्टर फिर हम लोग इस वीक के इंपॉर्टेंट लेबल्स एंड काइंड ऑफ डेज को समझेंगे। ठीक है, तो लास्ट वीक जो हम लोगों ने डिस्कस करा था वो लेबल्स ये रहे। ये निफ्टी फ्यूचर के लेवल्स हैं जो लास्ट वीक हम लोगों ने डिस्कस करे थे। जैसा कि मैंने कहा था कि 570 से लेके 580 का लेवल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और लोअर साइड में 24,200 जब वो वीकली क्लोज के नीचे आएगा। तो जहां पर वीकली क्लोज हुआ था जिस पर रफली अराउंड 24,390, 388, 389 के आसपास क्लोज हुआ था। तो यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ मंडे को इसी रेंज में, नीचे आया, हमारे लेवल से सपोर्ट उठाया, मार्केट ऊपर गया, अगेन 24,480 पे रेजिस्टेंस लिया, अगेन वापिस आया, नीचे आया, 24,220 पे सपोर्ट किया, अगेन 380-90 के आसपास रेजिस्टेंस लिया जो वीकली क्लोज था, अगेन वापस आया, फिर 24,290 के आसपास वहां से सपोर्ट लिया, और ये मार्केट इस वीक में इन्हीं लेवल्स के आसपास घूमता रहा। अब देख सकते हो कि कितने प्रिसाइजली इन लेवल्स ने काम किया, और ये एक बार की बात नहीं, हर बार ये होता है। बैंक निफ्टी में भी हम लोग देख लेते हैं लास्ट वीक में जो हम लोगों ने लेवल्स निकाले थे, उस लेवल्स ने कैसा परफॉर्म करा। राइट, ये लास्ट वीक के लेवल्स हैं जो हम लोगों ने निकाले थे, और आप देख सकते हो कि एवरी टाइम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पूरे वीक में इन नंबर्स ने लिया। तो ये नंबर्स होते हैं, ये जोन होते हैं, ये बड़े प्रिसाइज काम करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीक में निफ्टी में क्या हो सकता है। दूसरी बात जो हम लोगों ने डिस्कस करी थी लास्ट टाइम कि मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन से बाहर आया है, तो दो तरीके की संभावनाएं दिखती हैं। एक ये, या तो मार्केट नई रेंज में कंसोलिडेट करेगा, दूसरी संभावना ये थी कि मार्केट ऊपर की यात्रा तय करेगा और पुराने हाइस को तोड़ता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि मार्केट ऊपर की तरफ चलते चला गया। बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी हम लोगों ने डिस्कस की थी। इस वीक में बाइंग ऑन डिप्स विल बी द बेस्ट स्ट्रेटेजी, और बाइंग ऑन डिप्स स्ट्रेटेजी ने हमें मौका दिया और अच्छा परफॉर्म करा। राइट, अब चलते हैं इस वीक में, समझते हैं कि इस वीक में मार्केट हमें कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो इस वीक में जो है हम लोगों को दिखता है वो ये दिखता है कि वीकली क्लोज यहाँ पर आई है। ठीक है, हियर इज द क्लोज। तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ही करेगा। जो वीकली लेवल है 430 के, सॉरी 24,530 के आसपास का जोन। अब इसके ऊपर अगर मार्केट खुलता है, इसके आसपास खुलता है, तो जो पहला रेजिस्टेंस मिलेगा वो 620 से 625 के लेवल पे मिलना चाहिए। 625 के ऊपर जाते हैं हम लोग 720 मिलेगा, 720 के ऊपर जाते हैं तो 820, और 820 के ऊपर जाते हैं हम लोग तो 24,910। इस वीक के लिए हाईएस्ट पॉसिबल चांसेस आर जो है वो 815 से लेके 920 अपर साइड में कैपिंग दिखती है। इसके ऊपर जाने की संभावना कम दिखती है। और अगर हम लोग नीचे की बात करें तो वीकली क्लोज 24,520, 24 जहां पर भी हुआ है, उसके नीचे वहां से जब मार्केट ओपन होता है नीचे की तरफ अगर चलना शुरू करता है तो हमें पहला लेवल मिलता है जो सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है वो 430 का। उसके नीचे जाते हैं तो हमें मिलता है वो 330 का, 24,330, 340। इसके नीचे जाते हैं 250, और उसके नीचे जाते हैं 24,150। तो लोअर साइड में अगर हम लोग देखें तो मुझे जो समझ में आता है कि 350 से लेके 350 तक की कैपिंग होनी चाहिए, 350 से नीचे नहीं जाना चाहिए। और उसके नीचे अगर आता है तो 250, उसके नीचे 150। तो नीचे 24,150 से लेके ऊपर 24,900 तक की रेंज नेक्स्ट वीक के लिए दिखती है, जो नेक्स्ट वीक में सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें प्रोवाइड कर सकती है। तो इन लेवल्स के आसपास आपके जो भी पैटर्न इमर्ज करते हुए दिखते हैं, आप उसके बेसिस पर अपने ट्रेड्स को ले सकते हैं। अब रही बात कि इसके साथ हम लोग एक चीज डिस्कस करते हैं कि मार्केट कौन सा दिन कैसा रह सकता है एस्ट्रोलॉजिकली। यहाँ पर जो हमें दिखता है वो दिखता है 15 जुलाई को बाइंग ऑन डिप्स
काइंड ऑफ फॉर्मेशन होनी चाहिए। 16, 17 और 18 ये 3 दिन सेल ऑन राइज की फॉर्मेशन दिखती है, और 19 तारीख को बाई ऑन डिप्स अगेन। तो ये सेंटिमेंट एनालिसिस है, और इसके साथ निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गए, फ्यूचर के लेवल्स हैं। सेम चीज हम लोग बैंक निफ्टी के लिए भी करते हैं। बैंक निफ्टी में कौन से इंपॉर्टेंट जोन्स दिख जाते हैं हमें, चेक कर लें। बैंक निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट जोन दिखता है, ये 52,400 के आसपास की क्लोजिंग है। तो इसके नीचे अगर जाएगा तो 52,150, उसके नीचे जाता है तो 51,900। 51,900 से नीचे भी अगर जाते हैं हम लोग, तो हमें जो लेवल मिलेगा सर वो मिलता है 51,650 का, और उसके नीचे जाते हैं तो 51,450 का। यानी कि लोअर साइड में अगर देखें तो 51,450, और ऊपर की साइड में अगर देखें जो हम लोग, तो पहला लेवल मिलता है हमें 52,650 का, उसके ऊपर जाते हैं हम लोग 52,890, उसके ऊपर जाते हैं तो 53,150, और उसके ऊपर जाते हैं तो 53,400। तो रफली 53,400 से लेके 52,900 के बीच में, 51,900 के बीच में बैंक निफ्टी को ट्रेड करना चाहिए इस वीक में। और इसमें भी सेंटिमेंट एनालिसिस निफ्टी वाला ही काम करता है, तो इसमें सेंटिमेंट एनालिसिस अलग से करने की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा किसी का कोई स्टॉक को लेकर कोई सवाल है, या और कोई क्वेरी है? यूपीएल का, यूपीएल का आपका पर्सपेक्टिव क्या है? यूपीएल, ठीक है। वीकली पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग यूपीएल को देखें, तो जो चीज हमें समझ में आती है सर, वो ये है कि देखिए यूपीएल में अगर हम लोग आवरली चार्ट पे देखें, तो अभी ओवरऑल जो हमें दिखता है वो एक कॉन्ट्रैक्शन की फॉर्मेशन में है मार्केट। कॉन्ट्रैक्शन में जब बाजार होता है, तो बाई द सपोर्ट एंड सेल द रेजिस्टेंस की स्ट्रेटेजी यूज की जाती है। तो इसका जो रेजिस्टेंस का लेवल है वो है 580 के आसपास, 582, रफली अराउंड 580 टू 582। ठीक है। तो यहाँ पर पोजीशन को आउट होना बेहतर होगा टिल द मोमेंट, जब तक कि इस जोन को तोड़ के बाजार ऊपर की तरफ नहीं जाता है। दूसरी बात, जो बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको तलाशनी है वो 550 के आसपास में बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाशनी है। अब इन दोनों लेवल्स के बीच में जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं छोटे छोटे, वो है 555, 565, 570, 572।
तो ये वो लेवल्स है जो इंट्राडे में आपको मौका मिलता हो या बाइंग या सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखती हो, पैटर्न दिखते हैं, तो उसके बेसिस पे आप अपने ट्रेड्स को ले सकते हो। अगर इस वीक के टारगेट की बात करें या वीकली आने की एक्सपेक्टेशन की अगर हम लोग बात करें, तो हमें जो दिखता है वो ये दिखता है कि मार्केट में रिट्रेसमेंट आनी चाहिए 555 के आसपास में। अपॉर्चुनिटी मिले तो बाइंग कीजिए, और टारगेट रखिए आप 570-75 के आसपास से लेके 580 के बीच का। एक वीक का पर्सपेक्टिव तो ये दिखता है इसमें 580 के आसपास। अब अगर इसके ऊपर मार्केट खुल जाता है, इसके ऊपर चला जाता है, तो फिर जो आपके लिए लेवल्स बनेंगे वो बनेंगे ये। वैसे संभावना तो कम है, बाकी 615, अगर 580 के ऊपर चला गया तो 615 का आपका टारगेट बनेगा नेक्स्ट। तो इस वीक के लिए यही टारगेट्स होने चाहिए, यही यही स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए। बाय द सपोर्ट्स एंड सेल द रेजिस्टेंस टिल द मोमेंट, जब तक ये कॉन्ट्रेक्शन जोन से बाहर नहीं आता है। जब कॉन्ट्रेक्शन जोन से बाहर आ जाए तो फिर हर रिट्रेसमेंट में बाइंग की स्ट्रेटजी आप यूज कर सकते हैं। सिंपल है। और किसी का कोई सवाल है? ये क्या है, वर्ड इन मोबी? दिस वन। ये टेक्निकल पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं हम लोग, तो टेक्निकल चार्ट्स पे देख रहा है सर। वर्ड इन मोबी अभी फिलहाल तो आपका एक तरीके से डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। अब अगर इसकी लेवल्स की बात करें, तो जो लेवल दिखता है वो ये इसके सिग्निफिकेंट लेवल्स हैं। तो इन लेवल के आसपास किसी भी तरीके का कोई पैटर्न डेवलप करता हुआ दिखता हो तो आप अपनी अपॉर्चुनिटी तलाश सकते हो टेक्निकल पर्सपेक्टिव से। ठीक है। अभी जो गिरावट इसमें दिख रही है, इसके थमने की संभावना जो है 45 रुपीज के आप 47 रुपीज के आसपास है। तो 47 के आसपास अगर आपको बाइंग पैटर्न इमर्ज होता हुआ दिखता हो, या इस वाले जोन में, ये जो गैप वाला जोन है यहाँ तक, तो इसे कम से कम आना चाहिए बेर मिनिमम। ये प्राइस है 53 रुपए। तो वही 47 से लेके 53 रुपए के बीच में अगर बाइंग पैटर्न इमर्ज होता हुआ दिखता है तो बाइंग के लिए जा सकते हैं उसमें। फिलहाल तो यही दिखता है इसमें, और कुछ खास इसमें पैटर्न तो नहीं दिख रहा मुझे। तो बहुत बुलिश पैटर्न दिखता हो जिसके बेसिस पे आपको ट्रेडिंग करनी है। वीकली अगर चार्ट पे हम लोग देखें तो ये सपोर्ट इस जोन पे ही है। ये लास्ट सपोर्ट इसका 32 रुपए का। अभी ये यहाँ से बाहर क्या आया है, कॉलबिन्स क्या बता रहे हैं इसके। तब इस स्टॉक में तो वॉल्यूम ही नहीं है बिल्कुल। ये स्टॉक फंडामेंटल पर्सपेक्टिव पे आप देख सकते हो, टेक्निकल्स पे जो लेबल्स निकल के आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं। मेरा कन्विक्शन नहीं बन रहा है इस स्टॉक में, कुछ समझ नहीं आ रहा। टेक्निकल पर्सपेक्टिव पे ये है कि इसमें जो गिरावट है ये 47 के आसपास थमनी थमनी चाहिए, 47 से लेके 55 रुपीज के बीच में। तो वहां पे जब कोई बाइंग पैटर्न डिमर होता हुआ दिखता हो तो आप उसके अकॉर्डिंग बाइंग के लिए जा सकते हो। ओके। और कोई सवाल है किसी का? ठीक है, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं कंक्लूड करते हैं। आई होप कि जो लेवल्स मैं आपसे शेयर करता हूँ, ये जो चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं, आपकी ट्रेडिंग में हेल्प कर रहे होंगे और आप लोग इसको एंजॉय कर रहे होंगे। ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।